जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। कैसे हैं आप सभी। और ये है उस दिन की जो लीला थी जिसमें कान्हा जी ने बताया था सेविका को कि आपको कॉपी में क्या लिखना है। तो डायरी में, मतलब डायरी में सिर्फ पूरी कोई आत्मकथा नहीं लिखनी है किसी को भी, सिर्फ उन शब्दों को लिखना है जो जीवन से जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार ये दूसरी लीला का, उसी लीला का ये सेकंड पॉइंट है जो कि लिखना है। वो क्या था वो मैं आपको बता रही हूँ। प्रभु कहते हैं कि आजकल तुम लोग कैसे करते हो, क्या करते हो पूरे दिन, राधा 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 चिल्लाते ही रहते हो, ये क्या कर रहे हो। तो सेविका बोले कान्हा जी ये नाम जप है। बोले नाम जप ऐसे होता है। तो सेविका बोली और कैसे होता है कान्हा जी। बोला हाथ में माला पकड़े हुए हो, कहीं से भी निकल रहे हो, कहीं भी खड़े हो, चिल्लाए जा रहे हो राधा 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 राधा, और नजरें तुम्हारी दूसरों पर है, राधा राधा राधा। ए लड़की क्या कर रही है, राधा 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 राधा, छूना नहीं छूना नहीं, राधा 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 राधा। ये कितना खराब है, कितना खराब बच्चा है, कितना खराब मनुष्य है, राधा 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 राधा। तुम में वो चीज नहीं है, राधा 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 राधा। तो कान्हा जी बोले अब तुम मुझे बताओ, क्या राधा तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारे पास आएगी। तो सेविका बोली नहीं कान्हा जी, ऐसे कैसे आएगी, हम तो उसको ढंग से बुला ही नहीं रहे। तो कान्हा जी बोले तुम्हें पता है कभी कि कान्हा जी राधा को कैसे बुलाते थे। तो सेविका बोली कैसे बुलाते थे कान्हा जी। बोले कान्हा जी बोलते थे हे प्यारी जू, हे प्राण प्यारी राधिके, हे मेरी प्यारी राधा, हे मेरी प्रिया जू। ऐसे जो हृदय से निकलता है, जो मन के अंदर होता है, जब कोई भी मनुष्य या कोई भी देवता या कोई भी राधा का नाम उच्चारण करते हुए पूरी आत्मा के साथ बोलता है, जिसका भाव, जिसके मन में, जिसकी आत्मा में राधा का नाम होता है, तब राधा उसको उसके पास आती है। और जब ये बात राधा का कोई इस तरह नाम लेता है तब कृष्ण दौड़ा चला आता है। और तुम सब क्या करते हो, राधा 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 राधा। ऐसा कभी कृष्ण को करते देखा क्या। बोले नहीं। बोला कि अगर करना है, मुझे खुश करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम गुरु मंत्र का जाप करो जो तुम्हें ज्ञान दिया गया है। सेविका से कहा कि तुमको जो ज्ञान दिया है पहले तो उसका जाप करो। अगर वो जाप नहीं कर सकते हो तो राधा का नाम ऐसे जाप करो जैसे मैंने कहा, पूरे मन और हृदय के साथ। ऐसे नहीं जिसमें सिर्फ तुम्हारी ज़बान बोल रही है लेकिन मन के अंदर, आत्मा के अंदर उसका कोई भाव नहीं है। तो सेविका बोली कान्हा जी हमें तो समय ही नहीं मिलता, पूरा दिन तो काम करो, कपड़े सिलो, ये करो, वृंदावन जाओ, पोशाक लाओ, ये करो वो करो, कहाँ आपका, कैसे हम पूरा दिन जाप करेंगे। तो कान्हा जी बोले ऐसे नहीं करना है, मैं बताता हूँ ना, इसको लिख लो। बोले क्या। 5 वक्त सुबह, 5 वक्त दोपहर, 5 वक्त शाम, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट दोपहर को, 5 मिनट शाम को। नाम सिर्फ 5 बार लो, लेकिन ऐसा लो जो हृदय से हो, जो हृदय से निकलता हो। ऐसा रटन मत रटो, उससे कभी मैं प्रसन्न नहीं होता। तो प्यारे भक्तों, अब आपको समझ आ रहा है। और हाँ, मैं किसी को भी यहाँ कोई कष्ट नहीं देना चाहती, ना ही किसी को टिप्पणी करना चाहती हूँ, ना ही किसी की अभिव्यक्ति को गलत बता रही हूँ, और ना ही मेरा कोई ऐसा उद्देश्य है। मैं तो आपको वो सब बता रही हूँ जो कि स्वप्न द्वारा प्रभु हमें जो आदेश देते हैं। और ये सब हमारा विश्वास है, आपका है या नहीं है ये आपकी स्वेच्छा पर है। यहाँ पर किसी को भी कोई भी कष्ट देने का हमारा इतना सा भी किंचित मात्र भी हमारा उद्देश्य नहीं है, और ना ही हम ऐसा सोच भी सकते हैं। हम सिर्फ वही चीज़ आप सबको बता रहे हैं जो हमारे लिए, ये हमारे पर्सनल भाव द्वारा प्रभु जो स्वप्न दर्शन देते हैं उसमें जो बात बताई गई है, मैं उन्हीं का उच्चारण सिर्फ इन वीडियोस के माध्यम से कर रही हूँ।
अब ये आप खुद इस पर विचार करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड बात पे। तो यहाँ प्रभु ने हमें जो आराधना और जो जप करने की तरीका जो बताया वो ये था, 5 बार सुबह, 5 बार दोपहर, 5 बार शाम, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट दोपहर, 5 मिनट शाम को, पूरी आत्मा के साथ, बस इतना ही भजन। तो सेविका बोली, कान्हा जी सिर्फ इतना भजन, लेकिन अनंत जन्मों के कष्ट कैसे मिटेंगे? कान्हा जी ने कहा, जब हृदय से तुम 3 बार पूरे दिन में प्रभु को पूरे मन से याद करोगे तो अनंत जन्मों के जो तुम्हारे कष्ट, जो तुम्हारे पाप हैं, वो मिटना कम हो जाएंगे और तुमसे उन पापों की दूरी कम हो जाएगी। अब आएंगे पुण्य। अब पुण्य अर्जित करने के तरीके क्या है? बोले, मैंने तुमको निमित्त मात्र बनाया, तो तुमको जो जो पुण्य करने को मिले वो तुम करते जाओ। ये तुम्हारे पुण्यों को अर्जित करेगा और दूसरों के पुण्य भी बढ़ेंगे। आ गई बात समझ में? तीसरी बात, इस प्रकार मनुष्य अपने अनंत जन्मों के पापों को काटकर पुण्य में बढ़ता है, और जब उसके पुण्य बढ़ते हैं तो पुण्य के तरीके और श्रम भी 3 हैं, धन, शरीर और मानसिक, यानी मन और भाव से, ठीक है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। अब आती है, प्रभु को किसका क्या नहीं पता? प्रभु को सबके बारे में सब पता है। कौन झूठ कर रहा है, कौन सत्य कर रहा है, कौन जानबूझ के कुछ करना नहीं चाहता या होते हुए भी कुछ नहीं करता, प्रभु को सबके बारे में पता है। अब प्रभु बात करते हैं श्रृंगार की। तो सेविका बोली, कान्हा जी अब हम क्या करेंगे फिर? तो कान्हा जी बोले, अब आगे मैं बताता हूँ। तुमको क्या लगता है कि कृष्ण को बहुत अधिक कपड़े पहनने की ज़रूरत है? नहीं, मैं तो एक लंगोट में भी खुश रह सकता हूँ, छोटा सा बालक हूँ, लेकिन मैं वस्त्र और श्रृंगार इसलिए धारण करता हूँ ताकि तुम सब आनंद में रहो। तुम सब मेरा श्रृंगार देखकर जो प्रसन्न होते हो, वही श्रृंगार में मैं तुम सबको भी देखना चाहता हूँ। तो सेवक बोले, लेकिन कान्हा जी मैंने तो सुना है कि सब माया को त्यागना पड़ता है। तो कान्हा जी बोले, माया तो तुम्हारे भीतर है, बाहरी शरीर पर क्या माया तुम दिखाना चाहते हो और क्या हटाना चाहते हो? सबसे बड़ी माया तुम्हारे अंदर है, उसको हटाने की मैं बात करता हूँ। तुम्हारे बाहरी माया से मुझे कोई लेना देना नहीं। बाहरी माया तो सोना बोली, क्या हम श्रृंगार कर सकते हैं? तो कान्हा जी बोले, मुझे श्रृंगार अति प्रिय है। जब मैं श्रृंगार कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो, लेकिन मेरे अंदर माया नहीं तो तुम्हारे अंदर भी माया नहीं होनी चाहिए। ये सारा खेल अंदरूनी है, बाहरी तो मेरे परीक्षाएं और तुम सबका स्वभाव। तो प्यारे भक्तों, ये 2 पॉइंट रह गए थे उस लीला के जो मैंने आज आपको बताए। अब आपको मैं स्पष्ट तरीके से जो बताना चाहती हूँ उसको समझने की चेष्टा करिए। हमारी प्यारी गोपियाँ, जिनके बारे में आप शास्त्रों में भी पढ़ते और सुनते आए हैं और पिक्चर, मूवीज़ और धारावाहिकों के द्वारा भी हमने देखा है, तो गोपियों का जो स्वरूप दिखाया गया है बड़ा सुंदर है ना। या तो वो साड़ियाँ पहनती हैं, शर्ट्स पहनती हैं, या फिर वो मतलब साड़ियों के ऊपर पहले शर्ट्स चलती थी ब्रिज में, क्योंकि मैं ब्रिज में रही हूँ, मेरा तो जन्म ही वहाँ हुआ है, तो मैं आपको बताऊँ। तो उसके बाद जो दूसरा पहनावा था वो लहंगे का, शर्ट का और चुनरी का था। बाद में धीरे धीरे उसको ब्लाउजेस में टर्न होते देर नहीं लगी, ठीक है। द्वापर युग में भी चलिए हम फिर भी ब्लाउजेस को ले लेते हैं, तो ब्लाउजेस जो है पहने जाते होंगे, ठीक है। और उसके बाद उस पर वो काफ़ी श्रृंगार करते थे, चांदी के और सोने के आभूषण भी होते थे। अब आप मुझे बताइए, क्या प्रभु के जो भक्त होते हैं उनका श्रृंगार करना ज़रूरी है या नहीं है? मेरा मानना है, अगर आपको अच्छे वस्त्र पहनने की, या जो अगर प्रभु ने आपको दिया है, मेन मकसद यह है जो आपके पास उपलब्ध है तो आप करिए, नहीं है तो चिंता नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इन बात को समझने की चेष्टा करनी है ना। प्रभु ने जो दिया है, अगर आप उस अवतार में रहते हैं तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन संस्कारों में, है ना। हम इससे भक्ति से पहले हम क्या पहनते थे या क्या करते थे उसको छोड़ दीजिए। अब हमारा पहनावा थोड़ा सा ढका हुआ होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। हाँ, आगे आते हैं, हम आगे की बात करते हैं।
इस ढके से क्या मतलब होता है? इससे ये होता है कि हम जो स्वरूप धारण करते हैं उस स्वरूप में हमें प्रसन्नता होनी चाहिए। सबसे पहले हमें आनंद आना चाहिए, क्योंकि हम जब श्रृंगार करते हैं तो हमको अनुभव होता है, हम स्वयं को अच्छा मानते हैं, है ना, ऊपरी रूप से भी और अंदरी रूप से भी। अब हमें अंदरूनी सबसे बड़ी जो सुंदरता और जो गंदगी है, सबसे पहले उसको दूर करने की ज़रूरत है। बाहरी आप मान लो आपने एक सूती साड़ी डाल ली है, कानों में आपने खाली तुलसी डाल ली, या हाथों में, गले में, माथे पे, जहाँ जहाँ तुम डालना चाहते हो तुलसी, तुमने सब जगह तुलसी डाल ली है, धारण कर ली है। साड़ी भी तुमने खादी की डाल ली, लेकिन तुम्हारे अंदर तो वो माया बैठी हुई है जो दुष्ट है ना, जो दुष्ट कर्म करवाती है, दुष्ट विचार देती है, ईर्ष्या करते हो। बहुत सारे भक्त आज भी, मैं उनको भक्त की श्रेणी में नहीं मानती हूँ, ठीक है। भक्त का मतलब अलग होता है, जिनमें द्वेष नहीं होता, और जिनके अंदर द्वेष है और जो दूसरों की सिर्फ बुराइयां देखते हैं या बुराइयां करते हैं, इवन वीडियोस तक में बुराइयों की वीडियोस बनाते हैं, स्वयं को अच्छा बताने की चेष्टा करते हैं, तो याद रखिए वो सब भक्त कहलाने लायक नहीं है। भक्त का मतलब होता है, यहाँ पर मैं ये जो विचार आप सबको दे रही हूँ, ये सारे विचार मेरे पर्सनल होते हुए प्रभु आदेश पे चल रहे हैं, वरना मुझे क्या ज़रूरत है, मैं तो ये भी ना कहूँ, है ना। तो इस बात को समझिए, प्रभु क्या कहना चाहते हैं। जब तक आपके अंदर दूसरों के लिए द्वेष, लोभ, लालच, ये सारी चीज़ें भरी हुई है, ईर्ष्या, चुगली करना, पराये धन को अपना मानना, किसी और को नीचा दिखाना, स्वयं को श्रेष्ठ दिखाना, स्वयं को की उपलब्धि को बहुत आगे करना, दूसरों को गिरा देना, ये सब होने पर वो भक्त नहीं कहलाता, ठीक है। ये सिर्फ एक स्वांग है, और ये स्वांग ज़्यादा समय तक नहीं रहता। मनुष्य परिवर्तनशील है। अब समझ आया? बाहरी रूप से और अंदरूनी रूप से आपके अंदर जो बदलाव होने चाहिए वो बाहरी रूप से नहीं होना चाहिए। बाहरी में मैंने कहा ना, तुम सब धारण कर लो, खूब कंठियाँ धारण कर लो, लेकिन तुम्हारे अंदर पाप ही भरा हुआ है, तो उन कंठियों का कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। आप समझ गए? आप बाहरी रूप में तो ज़रूर दिखा सकते हो कि आप संत श्रेणी में हो, लेकिन ये नहीं है। संत का मतलब भी मैं आप सबको बताऊंगी, जो प्रभु के द्वारा बताया गया कि संत कौन होते हैं। संत है कौन? हम या आप, हम सब भक्त हैं, भक्त हो सकते हैं, संत नहीं, क्योंकि संत की जो श्रेणी है वो इतने ऊपर है जिसके बारे में आज तक आपने सोचा भी नहीं होगा। समझ आया? अब हम बात करते हैं ब्रज क्या है, ठीक है। ब्रज सिर्फ वृंदावन नहीं है, इस बात को ध्यान करना और रखना भी। ब्रज का मतलब है 84, पूरा 84 कोस, ठीक है। प्रभु का हृदय, गोवर्धन वृंदावन प्रभु का हृदय आता है। आप पूरे 84 कोस में जब जाएंगे, घूमेंगे, विचरण करेंगे, दर्शन करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि प्रभु ने ब्रज 84 कोस को या वहाँ की रज को इतना महत्व क्यों है, ठीक है। सिर्फ एक स्थान को ब्रज कहना ये तो अपनी उपलब्धि कराने के बराबर है। अगर कोई ऐसा कहता है तो वो गलत है। आपको मैं इससे पहले की लीला में बता चुकी हूँ, जो मैया के साथ हुआ था। प्रभु ने कहा ये जो वृंदावन है ना, इस वृंदावन का मतलब है मैया वृंदा का वन, जिसमें भगवान कृष्ण वास करते हैं, जहाँ महारानी पटरानी विचरण करती हैं। आप समझ गए? कौन है उनकी पटरानी? यमुना मैया। ये जो मैं आप सबको वक्तव्य या जो बातें बता रही हूँ, अगर आपने ये कहीं सुनी हो तो मुझे ज़रूर बताना। आपने ये कहीं नहीं सुनी होंगी। क्यों? कैसे नहीं सुन सकते? क्योंकि ये साक्षात स्वप्न दर्शन है, ठीक है। यहाँ इन स्वप्नों को मैं छिपा भी सकती हूँ, जैसे कि लोग कहते हैं कि अपनी उपलब्धि के लिए आप इसको कर सकते हो, खुद के लिए पुण्य कमा सकते हो, लेकिन जो ये बात सोचते हैं तो उनको मैं बता दूँ, ये प्रभु आदेश है।
क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर जो आज भक्ति की बड़ी बातें कर रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग गायब होने वाले हैं। गायब से मतलब है उनके अंदर वो श्रद्धा नहीं रहेगी, ठीक है। इसलिए अपने अंदर आप अगर ये चाहते हो कि प्रभु की ये बातें आपको समझ आए तो प्रभु की बातों पर आपको यकीन करना पड़ेगा, ठीक है। आपका यहाँ कुछ जा नहीं रहा, आप सिर्फ ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। आप कुछ दे नहीं रहे हो, आप ज्ञान ले रहे हो, ठीक है। और अगर आप ज्ञान भी नहीं ले सकते तो इससे ज़्यादा तो प्रभु आपको साक्षात दर्शन नहीं दे सकते, क्योंकि इतना पुण्यवान कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, ठीक है। और कोई नहीं है, बड़े बड़े नहीं है, बड़े बड़े चले गए, ठीक है। लेकिन प्रभु की हर बात को सत्य मानना, ठीक है। प्रभु के लिए झूठ नहीं कोई बोल सकता, ठीक है। प्रभु की लीलाएं कौन सी सत्य है कौन सी झूठी, सत्य भक्तों को स्वयं पता चल जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की। आगे आती हैं बातें कि संत कौन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्यारे प्यारे भक्तों, संत वो हैं जो ऐसा स्थान चुनते हैं जहां वो जन कल्याण, भारतवर्ष, इस पूरी भूमि की प्रार्थना करने के लिए प्रभु के साथ तपोवन में अनेकों अनेकों वर्ष से तप करते चले जाते हैं और किसी को उनके बारे में पता तक नहीं चलता। संत वो हैं, संत वो हैं जो आज भी ब्रज के अनंत जगहों पर वास कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा होता कि खाली सिर्फ वृंदावन ही ब्रज होता तो बाकी जगह क्या है सोच के देखो। बंसीवट क्या है, भांडीर वन क्या है, बेल वन क्या है, ठीक है, छोड़िए। विमल कुंड क्या है, केदारनाथ जो कि ब्रज में ही आता है वो क्या है, मानसरोवर वाली राधा रानी क्या है, गोवर्धन फिर क्या है, जतीपुरा क्या है, आन्योर क्या है। समझ आ रहा है मेरी बातें, मैं जो कहना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले ये समझाना चाहती हूँ ब्रज 84 कोस ब्रज है, ठीक है। वृंदावन का जो अस्तित्व था वो संतों के लिए था, आज समझिए इस बात को, वो संतों के लिए था, क्योंकि संत के द्वारा ही प्रभु इस पावन धरती पर प्रकट हुए थे। हमारे बिहारी जी संत द्वारा ही हुए ना, किनके द्वारा, श्री हरिदास जी के द्वारा। तो ये तपोभूमि संतों के लिए थी, लेकिन यहाँ पर ब्रजवासी बहुत कम ही थे, ज़्यादा नहीं थे। संत यहाँ पर विचरण करने अपनी भक्ति का फल पाते थे, क्योंकि यहाँ बिना आए उनको फल प्राप्त नहीं होता था। अब आप कहोगे कौन सा फल, फल की कामना नहीं, अरे वो फल की बात नहीं, यानी साक्षात प्रभु के दर्शन वृंदावन में होते थे, ठीक है। ये जो बात है आप कहीं सुन भी नहीं पाएंगे। उसके बाद जब वो चीज़ यहाँ पर, जब कंस का जाने के बाद प्रभु ने ये बात कह दी थी कि जहाँ प्रभु होंगे वहाँ कंस तो होंगे ही, है ना। अब मनुष्यों ने क्या किया, माया तो आ गई थी, क्योंकि कलयुग में प्रभु का अवतरण था, कलयुग है तो राक्षस भी रहेंगे। अब उस माया को बढ़ाने में उन्होंने उन्नति कर दी, प्रभु के बड़े ही गुप्त गुप्त स्थानों को लिप्त होना पड़ा, लुप्त हो गए, है ना। प्रभु को वृंदावन छोड़कर भी अलग अलग स्टेट्स में जाके बसना पड़ा, जैसे कि प्रभु के 7 स्वरूप थे, पता है ना बिहारी जी के। अब वो अलग अलग स्टेट्स में है, जैसा कि आप जानते हैं पन्ना में है, जयपुर में है, ऐसे ही अनंत जगह हैं जहाँ प्रभु विराजित है। यहाँ वृंदावन में सिर्फ 3 स्वरूप ही प्रभु के विराजित हैं, ठीक है, स्थापित है। तो यहाँ पर जो तपोभूमि थी वो संतों के लिए थी कि संत आएंगे, प्रभु के साक्षात दर्शन करेंगे और अपने इस जन्म का कल्याण करेंगे। यहाँ जो ब्रजवासी थे वो ब्रजवासी तो देखिए पुण्य कर्मों से उनका जन्म हुआ, जन्म होने के कारण उनको वो सभी चीज़ें प्राप्त हुई, लेकिन अब लोभी भी पैदा हो चुके थे। लोभियों ने बहुत सी चीज़ों को खराब कर दिया और यहाँ पर धीरे धीरे कलयुग के अब इस समय पर आकर बसना शुरू कर दिया और कंस की प्रजा बढ़ने लगी, ठीक है। और जब कंस की प्रजा बढ़ेगी तो दुर्गति और दुर्व्यवहार होने लगे, अपमान होने लगे, गलत चीज़ें होने लगी। प्रभु की तपोभूमि संतों से हटकर आम कंस भक्तों में आने लगी, झूठ का पाखंड बढ़ने लगा, है ना।
समझ आ रहा है मेरी बातें? ये सारी चीज़ें होने लगी। अब इन चीज़ों को, यहाँ सिर्फ दर्शनार्थी और भक्तों के दर्शनों का स्थान था वृंदावन। वृंदा मैया से लोतपोत था वृंदावन। आज वहाँ पर आपको वृंदा मैया देखने मात्र के लिए बड़े मुश्किलों से आपको मिलेगी, है ना। जमुना मैया का स्थान कम हो गया, उनका प्रकोप भी कम होने लगा, क्योंकि मैया को भी वो स्थान कम करना पड़ा। ठीक है, पूरे वृंदावन में मदन मोहन जी का जो मंदिर आप देखते हैं, वहाँ तक भी यमुना मैया का कहर रहता था, भर जाया करता था। जिस वक्त मैं अपने गांव में थी, हमारे पूरे गांव में भी पानी भर जाया करता था। ये बहुत पुरानी बातें हैं, क्योंकि उस समय पर संतों के द्वारा जो, क्योंकि प्रभु इस दुनिया से उन लोगों को तब हटा दिया करते थे कि जो इतना अधिक भक्ति में नहीं होते थे। इस प्रकार से ये जीवन चक्र था, और प्रभु का जो संरचना के अनुरूप जिस भक्ति भाव को बढ़ाना कुछ अलग ही स्तर पे था। लेकिन कंस की प्रजा अधिक बढ़ने से अधिक चीज़ें अच्छी ना होकर वो बिगड़ने लगी। अब कोई भी भक्त ऐसा तो अब फिर हुआ ही नहीं कि जिसके सामने प्रभु को साक्षात आना पड़े, है ना। उसके बाद तो ऐसी लीलाएं ज़्यादा नहीं हुई अपने भक्तों के साथ अनंत हुई, जैसे आनंदी माई जी के साथ हुई, जो वृंदावन में ही उनका एक मंदिर भी है। ठीक है, उनके साथ प्रभु स्वयं खाना भी खाते थे। ऐसे बहुत सारे भक्त हुए जिनके साथ प्रभु ने कलयुग में भी चमत्कार किए। लेकिन यहाँ प्रभु सारी सृष्टि को एक साथ खत्म नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये सब हमारे ही पुण्य और हमारे ही बुरे कर्मों का फल हम सबको भोगना है ना। तो इस प्रकार ब्रज का महत्व समझने के लिए अब आपको वो चीज़ आगे बढ़नी होगी कि सिर्फ एक स्थान न चुनकर आपको सभी स्थानों पर जाना होगा, बसना भी होगा जो वास करना चाहते हैं। ठीक है, ताकि दुर्गति ना हो, है ना। एक ही जगह पर रहेंगे तो दुर्गति के भी कारण होते हैं। सब बस जाएंगे तो आज देखिए कोई भी दर्शन नहीं कर पाते हैं, है ना। मेरा ये सब बोलना या मेरा ये सब बताना, ये सब प्रभु की ही कारण है, या मैं उन्हीं के कारण बोल पा रही हूँ। मेरा इसमें कोई क्या कहूँ मैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें, इतना लंबा वीडियो हो जाता है कि फिर ये पोस्ट होने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अब आपको समझ में आ गया कि ब्रज का महत्व एक एक कण से है, एक एक कण से। जब ये ब्रज का कण हुआ तो प्रभु ने अपने सभी भक्तों के लिए अनंत चीज़ें की, जैसे कि अलग अलग स्टेट्स में उन्हीं का स्वामित्व जो है विराजित हुआ, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये समझने योग्य हैं। आप सबको कहीं भी भटकाव की ज़रूरत ही नहीं है ना। और प्रेम करने के लिए शास्त्रों से भी अधिक प्रेम की अधिकता होना ज़रूरी है। ऊपरी या बाहरी चीज़ों को बदलने से ज़्यादा अंदरूनी चीज़ों को बदलने की ज़रूरत ज़्यादा है ना। और बाकी एक खुशखबरी मैं आपको बाद में बताऊंगी इस वीडियो के बाद। ठीक है, राधे राधे, श्री हरिदास।